हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा। आज हम बात करते हैं बीएलए थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है हमारा ऑप्शन ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी बीएलए थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री, जो बच्चे हिस्ट्री लिए हैं और जो बच्चे ज्योग्राफी लिए उनके अलग अलग मैं वीडियोस दूंगा। आज हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में जो हमारा है ज्योग्राफी के बारे में, जो कि हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल का आपको यूनिट वन में आप भूगोल का अर्थ, परिभाषा यानी कि मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इन तीन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या है। तो आपने ये देखा कि ज्योग्राफी में बेसिकली जो बातें होती है वो पृथ्वी के ऊपर होती है, पृथ्वी के बारे में बात की जाती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है, कई ऑब्जेक्टिव है तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस। अब ब्रांचेस में ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेस हैं, ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा। और इसके बाद इसी में एक पॉइंट है रिलेशनशिप विद अदर साइंस। भूगोल का अदर साइंस, मैथ्स, एसएसटी मैथ्स, साइंस या और भी जो भी इसके हैं रिलेशनशिप विद जो भी अलग अलग सब्जेक्ट, उनके साथ इनका कैसे संबंध है, मैथ्स के साथ कैसे है, साइंस के साथ कैसे, तो इसके साथ जो ज्योग्राफी का रिलेशनशिप है इसके बारे में पढ़िएगा। ये यूनिट वन आपका, ये अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि यूनिट वन से जो क्वेश्चन लॉन्ग आएगा इसमें से एक क्वेश्चन 110% जरूर आएगा। फिर आते हैं हम यूनिट टू में। यूनिट टू में सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी ग्रहों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। हमारे पास ग्रह 8 हैं, तो उसी में से एक पृथ्वी है, अर्थ, जिसपे हम लोग रहते हैं। अर्थ के बारे में ध्यान से पढ़िएगा। अर्थ में कितने परसेंट पानी है, कितने परसेंट लैंड है, अर्थ का मूवमेंट कैसे है, रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़िएगा। इसके बारे में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। फिर इसी में आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड देशांतर रेखाएं कैसी होती है, तो ये अलग अलग जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़िएगा कि पृथ्वी पे कितनी लैटिट्यूड है, इन दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी क्या कहते हैं। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप लोग कंपटीशन में भी पढ़ रहे होंगे। इसके बाद एक इसमें नया है कल्चरल सिविलाइजेशन क्या होता है, तो कल्चरल सिविलाइजेशन पे भी इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और अगर देखा जाए तो सोलर सिस्टम यानी यूनिट टू जो आपकी पूरी बेस है वो सोलर सिस्टम के ऊपर पूरा बेस है, तो आप लोग यूनिट टू में सोलर सिस्टम को पढ़िएगा। फिर हम आते हैं यूनिट थ्री में। यूनिट थ्री जो हमारा है वो इंडिया के बारे में। देखिए इंडिया की साइज, लोकेशन और इंडिया का जो साइज है, लोकेशन है, कहां पे स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट में इंडिया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके बाद है इंडियन क्लाइमेट। जो भारत में जो क्लाइमेट है वो कैसा है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आप लोग ज्यादा पढ़िएगा। फिर इसे में आते हैं वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन जो हमारा पानी है, पानी को कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें, उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर इसमें है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। क्लाइमेट को ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 जो हमारा है वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या यूज है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसी यूनिट 4 में हमारा एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर क्या होता है, और हमारे पास में जो 3 सेक्टर बताए गए, प्राइमरी, टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसके बारे में पढ़िएगा। एग्रीकल्चर के कितने टाइप्स होते हैं, और इसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती का कंट्रीब्यूशन हमारी नेशनल इनकम में कैसे और कितना, ये पढ़िएगा। और लास्ट में हमारा मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य फसलों के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो आपने ये देखा कि ये अलग अलग यूनिट वाइज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने इसमें बताया आपको, इनके बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने ज्योग्राफी के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।